राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम है बहुत ही ज्यादा आज मुझे बहुत अच्छी एनर्जी चैनलाइज हुई है कि आपने तो महिला शत्रु की बिल्कुल बैंड ही बजा डाली है। कहते हैं ना कि बिल्कुल चेकमेट वाली स्थिति कर दी है कि ऐसे उसको मात दिया है आपने कि अब वो चारों खाने चित हो चुकी है, परेशान है। इस वक्त कहते हैं ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना बड़ा झटका लगा है उसको आपकी तरफ से, बहुत ज्यादा बड़ा झटका। कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो यहाँ पर आपकी महिला शत्रु के साथ आपने यही गेम कर दिया। उसको लगता था कि आप शायद आप कुछ एफर्ट नहीं लेंगे, शायद कुछ आप नहीं करोगे, बट राइट नाउ जो एनर्जी चैनलाइज हुई है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है कि आपने बिना किसी को खबर दिए ही पूरी की पूरी बाजी पलट ली है, पूरा का पूरा गेम पलट करके रख दिया बिना कुछ खबर किए। एकदम जबरदस्त वाली ऊर्जा आई है। चलिए रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखो व्यूअर्स, मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है मुझसे, और जब कनेक्ट होती है तो उनकी एनर्जी से चैनलाइज होकर के जो सही गाइडेंस है वो उन तक पहुंचती है। आप अगर मुझसे कनेक्ट होने का एक ही माध्यम है ना, ये चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो कनेक्ट होते हैं, उनके लिए मैं हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए मैं प्रेयर करती हूँ। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत ज्यादा आप लोगों का भी प्यार, आभार कि आप लोग इतना ज्यादा मेरे चैनल को पसंद करते हो, मेरी रीडिंग्स आपसे इतना ज्यादा रेजोनेट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो ना, सारी की सारी आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, वो सारी चीजें आपके जीवन में भी आए, यही मेरी आराध्य से कामना है। ओके, सो जय हो, मंगल हो। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। महिला शत्रु को इस समय आपने जो पटकनी दी है ना, जो बाजी पलटी है ना, वो काबिल तारीफ है। ओके, सो चलिए बताइए इस वक्त क्या एनर्जी आ रही है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग चल रही है। आप अपनी आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट हो सको, एनर्जी से कनेक्शन बनाओ अपना, और पॉजिटिव बने रहना। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव बने रहना। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। ओ माय गॉड, बैकफायर। जितनी भी चालें चली थी ना इस महिला शत्रु ने, कहते ना कि बिल्कुल बाजी ही पलट करके रख दी। जो चीजें आ रही थी वापस रिटर्न कर दी है आपने। जो चीजें आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो रिसेंट एनर्जी को बताता है। जो फर्स्ट कार्ड होता है, जो अभी रिसेंट पास्ट जो चल रहा था या अभी रिसेंटली जो चीजें हुई थी वो बता रहा है। तो इस वक्त मुझे जो एनर्जी आ रही है, और 8 का नंबर, शनि का नंबर, कर्मा का नंबर, तो यहाँ पर ये चीज भी सिंबलाइज कर रही है कि आपकी महिला शत्रु ने आपके लिए जितने भी पापड़ बेले थे ना, वो पापड़ आपने सेक करके ना बिल्कुल उनको उनके चेहरे पर चिपका दिया है आपने। वहां पर जो है ना उनको बैकफायर इतने अच्छे से किया है, या फिर आपके आराध्य की कृपा से ये सारी चीजें हुई है, बट हुई है। ओके, सेकेंड कार्ड देखते हैं यहाँ पर। कनेक्शन में बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी थी। देख ही सकते हो अपनी महिला शत्रु की क्या एनर्जी थी, क्या चीजें थी यहाँ पर। किस तरीके की चीजों से शायद वो जुड़ी हुई भी थी। अपनी महिला शत्रु की शक्ल देख लो आप, किन गंदी चीजों से उनका जुड़ाव था। शायद इन गंदी चीजों की प्रैक्टिस वो खुद करती थी। 3 ऑफ हैंड्स, बिल्कुल थर्ड पार्टी का रोल भी अदा किया है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। इस महिला शत्रु ने थर्ड पार्टी का एक रोल अदा करना यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को बड़ा मासूम बताती थी भाई, क्या बात है। किंग ऑफ कप्स, हाँ भाई, इनसे ज्यादा मासूम कोई होगा? वो तो आप भी जानते होंगे कि कितना ये मासूम है और कितनी ये शातिर। कार्ड्स की एनर्जी ही बता रही है। अब आपको तो बहुत अच्छे से खबर है, बट यहाँ पर आपने कमाल किया, पता है, आपने कमाल किया है।
किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बता रही है आपने कमाल कर दिया। मैं बताऊंगी अभी, आपको भी पता चलेगा। और हाँ, मैं पहले बता देती हूँ, आप में से अगर कुछ लोग इस एनर्जी में नहीं है तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना आप, ताकि ये चीजें आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो। ओके, हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहना, इस एनर्जी को क्लेम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में 1111 जरूर लिखना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे आया है। डेफिनेटली इस महिला शत्रु ने आपकी लाइफ में बिल्कुल कहते हैं ना कि लंका लगा दी होगी एक वक्त पर, बट राइट नाउ इसकी एनर्जी कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे की कमर सीधी हो जाती है। तो बस कमर पर जो लाठी पड़ी है ना, सीधी कर दी है आपने जो लाठी बरसाया है इस पर, सीधी कर दी है आपने। डेफिनेटली बहुत ही प्यारी फैमिली है आपकी, बहुत ही अच्छा है। डेथ की एनर्जी आ रही है, आपने यहाँ पर जो है ना जो ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हुई है। नो मैटर यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा उठापटक हुई थी आपके जीवन में, आपकी चीजें खराब की है इस महिला शत्रु ने, बहुत ज्यादा आपकी चीजें खराब की, आपकी पूरी दुनिया इसने एक वक्त पर हिला डाली होगी, इतनी गंदी ऊर्जा है इसकी। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर, पहले मैं उसो जैन से देख लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओहो, देखो यहाँ गिल्ट की एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ओके, लेजीनेस, टोटलिटी, और बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, चलिए पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर बता दूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर। ओके, एंड 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 8 भी आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया, 8 2 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, देखो यहाँ जो चीजें, यहाँ जो मामला चल रहा है ना कि आपने कर दिया है इस महिला शत्रु को, बिल्कुल कहते हैं ना चेक एंड मेट वाली स्थिति, चेक एंड मेट वाली स्थिति, मतलब कि आपने यहाँ पर जो खेल खेला है बिना खबर किए, बिना इस महिला शत्रु को खबर दिए। ये जो महिला शत्रु है आपके जीवन में, आपके परिवार में जो ये थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही थी, डेफिनेटली एक नहीं 2-3 है ये, ठीक है, 2-3 महिला शत्रु हैं आपकी, जिनका मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप है, और इन लोगों को आपने बिना खबर किए आपने असली काम आपने कर दिया। आखिरी चाल जो आपने चली है ना, जो आपने चेकमेट किया है, वो कमाल की है। मतलब पहले तो उन्हें लगा होगा कि मतलब कि वो खेल रहे हैं आपकी लाइफ से, और निश्चिंत होने दिया आपने यहाँ पर कि चलो आप खेल रहे हो, चलो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलो अपने गेम को, जितना खेलना है खेलो। बट यहाँ पर जो है ना, जब लगा कि सारी चीजें उनके मुताबिक चल रही है, वो बिल्कुल यहाँ पर एक निश्चिंत इंसान की तरह, मतलब कहते हैं ना कि अपने मस्त मौला अंदाज में बिल्कुल चलना इसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको लग रहा था सारी चीजें कि ये जो चाह रही है, जैसे चाह रही है वैसे ही घटित हो रही है, ये जैसा चाह रही है आपके जीवन को बनाना, बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन जो है बनती जा रही है, आप वैसे ही परेशान हो रहे हो। बट यहाँ पर दरअसल अंत में लोग, जो महिला शत्रु है ना, इसको धक्का तब लगा है कि जब इसको पता चला कि दरअसल वो आपसे नहीं खेल रही थी, बल्कि आप उससे खेल रहे थे, आप कहीं ना कहीं उससे खेलने का काम कर रहे थे, ये चीज है। और पूरी की पूरी एनर्जी ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि यहाँ पर बैकफायर का कार्ड, यहाँ पर मुझे ये जो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बैकफायर बता रहा है। डेथ की एनर्जी यहाँ कंफर्मेशन कर रही है इस बात को कि जो भी चीजें थी, वो एनर्जी जो इनकी एनर्जी थी, जो जिस एनर्जी में ये आपको रखना चाह रही थी, उससे एनर्जी बिल्कुल बदली हुई है, ट्रांसफॉर्म एनर्जी है। ओके, सो नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दरअसल देखो, ये जो महिला शत्रु है, ये खुद की अपनी जो कमजोरी देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा थी, इसको खुद भी बहुत चीजों में क्लियरिटी नहीं थी, इसको क्या चाहिए अपने जीवन में, अपनी भी बहुत सारी इसकी कहते हैं ना कि बहुत सारी खामियां थी, बहुत ज्यादा फूल की एनर्जी में रहना, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहना, अपनी भी बहुत सारी खूबियां इनके अंदर नहीं थी, बहुत सारा ये चीजें कमजोरी इनकी थी, ठीक है, बट वो आपको नहीं जताना चाहती थी कि वो कमजोर है,
ठीक है, ये जो महिला शत्रु है मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये इनके वर्क प्लेस पर आपके हो सकती हैं, आपके ससुराल की हो सकती हैं। आप समझ रहे हो डेफिनिटली, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये महिला शत्रु आपके कहाँ रिलेट कर रही हैं आपकी लाइफ में। बट ये महिला शत्रु देखो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा इसको खुद में ही मतलब कहते हैं कि हीन भावना से ग्रसित महिला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस महिला की एनर्जी की, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हीन भावना में रहने वाली महिला है। अपने आप में मतलब इसका जो असली चेहरा कहो, लोगों के सामने इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा एक मासूम चेहरा होगा, बट इनोसेंट, सबके लिए अच्छा, हित समझने वाली, बहुत रेयर चांस है कि ये लोगों के सामने भी वैसी ही रहती है जैसी ये जेन्युइन है, जैसी ये जेन्युइन अंदर से सबके लिए जो अच्छा देखती है, तो कैसे इसको मन में घुटन होती है, ये चेहरा लेके ये सबके सामने जाए, ये बहुत रेयर चांस है। बट मोस्टली चांस में ये अपने आप को बिल्कुल फूल की एनर्जी में रखती है कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर एक्चुअल में इसको ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर ये चाहती नहीं थी कि अपनी कमजोरी आपको बताए, इसलिए वो आपके सामने प्रिटेंड करती रहती थी हमेशा कि वो जो है आपके सामने बहुत ही ज़्यादा दमदार है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, सारा कंट्रोल, घर का जो जितना कंट्रोल है ना, वो सारा का सारा इसी के हाथ में है। ये जहाँ भी जिस भी जगह पर आपसे रिलेट कर रही है, सब कुछ इसके कंट्रोल में चलता है, कुछ भी इसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। ये अपने आप को सिर्फ दमदार दिखाने के लिए, इसकी बातों में वजन है आपसे ज़्यादा, ये साबित ये करना चाहती थी। आपके सामने अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी बातों को ज़्यादा महत्व देना, अपनी बातों को ज़्यादा आपके सामने मजबूती से रखना कि इसका वजन है बातों में, फैमिली में इसका वजन है, वर्क प्लेस पर इसका वजन है, ये जहाँ भी है अपनी दावेदारी बहुत ज़्यादा रखती थी, यहाँ पर ये भी है। और इसकी बातों में वजन है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती थी ताकि आप इसकी बातों को काटे नहीं, ये जो कहे वो आप मानो। पर हकीकत में जो कहते हैं ना कि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत। हकीकत यहाँ पर बिल्कुल विपरीत, यहाँ पर आप कहोगे कि दरअसल अगर आप जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप सफल हो अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में आप जिस जगह भी हो, इस महिला शत्रु से आपका जिस भी जगह सामना हो चुका है, उस जगह पर अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इनको ये चीज दिखा यहाँ पर कि अगर आप सफल हो जाते हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलने लगती है, आपकी फैमिली अच्छी बनने लगती है, चीजें अच्छी चलने लगती है और आप फैमिली को कंट्रोल करने लगते हो, अगर आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे, तो फिर क्या होगा कि जो भी इनकी कमियां हैं, ठीक है, या फिर आपसे अपने आप को जो ये मतलब कि कहीं ना कहीं कम जो आंकती है वो सिद्ध हो जाएगा। अपने आप को कहीं ना कहीं ये जो कम आंक रही है, ये लोगों के सामने भी इसका ट्रू चेहरा आ जाएगा। हकीकत में देखो इसका चेहरा कितना गंदा है, इसके भाव कितने गंदे हैं, समझ रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज इसको लगता था कि आपको जीतने नहीं देना है, आपको यहाँ पर अपने आप को आपके सामने हमेशा बढ़िया बना करके दिखाना है कि आपसे ये ऊंची है, आपसे ये ज्यादा चीजें डिजर्व करती है, ये चीज ये दिखाना चाहती थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको उठाना, ठीक है, इस महिला शत्रु के कमजोर नींव को हिला करके रख देता, इस वजह से ये आपको उठने नहीं देना चाहती थी। आपको कभी नहीं चाहते थे कि आप उठो, आप आगे बढ़ जाओ, या आप जो है खुल करके फैमिली में रहो, आपको आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। आपको फ्रीडम, कहते हैं ना कि एक फ्रीडम देना, या फिर आपको खुश देखना, अपने अपने हिसाब से आप रीडिंग में रेजोनेट कर लेना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आपका परिवार अच्छा हो, आपके आपके फैमिली में जो आपको क्लैरिटी मिले, आपको लाइफ में क्या करनी है, अगर वर्क प्लेस पर हो तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिले, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपका आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा ना चले, आपके बच्चे ना हो, तरह तरह की बातें, ठीक है, जिसके साथ जो चीजें कनेक्ट हो रही है, ये चीजें इस महिला शत्रु के दिल में थी कि वो चीज आप अर्जित ना कर सको। अगर अर्जित कर लोगे तो फिर तो ये हार जाएगी, फिर तो ये चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आपको उठाना इसका मकसद बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर चीजें क्या हुई कि आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, आपकी एनर्जी जैसे ही कहते हैं ना कि महिला शत्रु के पूरे गेम को जो आपने पलट करके रख दिया है, पूरी की पूरी एनर्जी जो आपने यहाँ पर बैकफायर करवा दी है, इसकी वजह से ये बिल्कुल तिलमिलाहट में बाजी ही पलट गई है, क्योंकि आप वैसे टूटे नहीं जैसे इस महिला शत्रु ने सोचा था। जितना प्रहार, जितना अटैक इसने आपके ऊपर किया था अपने बातों से, अपनी हरकतों से, निगेटिव एनर्जी के द्वारा, जितना भी अटैक इसने आपकी लाइफ में करना चाहा, वो चीजें नहीं हो सकी, ठीक है। और ये महिला शत्रु जो है ना, उसने सोचा नहीं था, ठीक है। और ये चीज जो है ना, मतलब बल्कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो महिला शत्रु है, इसका ट्रू चेहरा
मे बी आपके पार्टनर के सामने आ गया है, आप या आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि अब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही थी वो यही थी, इसने ही ब्लैक मैजिक करवाया हो, चीजें खराब करवाई हो, वर्क प्लेस पर है तो यही शायद आपके लंके लगाती रहती थी, हमेशा आपकी मिट्टी पलीत करती रहती थी। फैमिली में अगर ये है तो अब जो है मतलब ये जो छिप करके, जो हाइड हो करके, छिप करके पीछे से जो ये रोल अदा कर रही थी वो चीज खुल करके सामने आ गई। वो चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि बेनकाब हो चुकी है, ठीक है, और अपने आप को आपसे बेहतर साबित करने के चक्कर में सबके सामने बेनकाब हो गई। जहां सबके सामने ये अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा साबित करना चाहती थी, वहीं सबके सामने ये बेनकाब हो गई। मतलब कहते हैं कि जहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना आप चाहते थे जिस स्टेज पर, उसी पर चारों खाने चित हो गए, तो लोग तो अब हंसेंगे, ठीक है। आप जितनी परेशानी से घिरे रहते थे उतना ही ज्यादा, देखो इस महिला शत्रु की एनर्जी कितनी ज्यादा है कि जितनी परेशानी आपकी लाइफ में आए, जितना टॉर्चर ट्रॉमा आप अपनी लाइफ में मतलब कि फील करो, परेशानी आए, एंजाइटी आए, जितना आप असफल हो गए अपने जीवन में, देखो ये कितनी खुश होती थी, सेलिब्रेशन होता था इसकी लाइफ में। उस वक्त इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून रहता था। आपके जीवन में देरी हो, कोई भी चीज आपको टाइम पर नहीं मिले, आपकी लाइफ में हर चीज देरी हो रही है, पैसे में देरी हो रही है, फैमिली आगे बढ़ रही है तो देरी हो रही है, कुछ भी आपको मनचाहा चीज वक्त पर नहीं मिल रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा सुकून होता था और उस चीज को ये कहीं ना कहीं चुपके से सेलिब्रेट भी करती थी। इसके मन में ही वो चीज खुशी रहे लेकिन होती थी। चीजें शायद आपके भाग्य में भी नहीं हो तो बहुत ज्यादा खुश, कि वो चीजें अगर आपके भाग्य से जुड़ी ना रहे तो और ज्यादा खुश। और आप जितना चुप रहते थे, ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी और है कि आपने जितना अपने आप को चुप रखा, कि इनको लगा कि आप चुप हो, आप जगह आप मतलब कि इनको जवाब नहीं देते हो, आप अपनी चीजें शेयर नहीं करते हो, चुपचाप सारी चीजों को समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन, जो चीजें भ्रम से बाहर जाकर के देखने की चीजें हैं, वो चीजें आप देख रहे थे, ठीक है, इस वजह से आप चुप थे। बट इनको ये चीज लगा कि आप इनके बारे में बात नहीं उठा रहे हो, आप इनकी सारी बातें मान रहे हो, ये जो कह रही हैं, जैसे ये चाल चल रही है, सारी चीजें चल रही, चुप रहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, ठीक है। खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की थी इनके, जैसे ये कुछ कर रही है तो आप भी उनके बदले उनको भी आप कुछ कह रहे हो, तब होता कि आमने सामने से लड़ाई चल रही है। लेकिन इनको लगातार ये चीज लगी कि ये लगातार अपने प्यादे चलते जा रही है और आप चुपचाप बैठे हो, आप अपने सारे घरों को हारते जा रहे हो, सारी चीजें आपकी हारते जा रही है। आप में वो साहस ही नहीं है, आप में वो दम ही नहीं है, आप में वो क्षमता ही नहीं है, या फिर शायद आप इनके जाल में फंस चुके हो। ये दोनों चीजें इनको बहुत ज्यादा जो है ना, अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुशी प्रदान कर रही थी, अपने आप में बहुत ज्यादा जो है ना, ये अपने आप को सोचने लगी कि अरे वाह अब तो मौज आ गई, सामने वाला इंसान तो मेरे गेम में फंस चुका है बहुत अच्छे से, और सामने वाले को साहस भी नहीं है कि वो मेरी मतलब बात की खिलाफी कर सके। तो ये चीज बहुत ज्यादा इनको निश्चिंत कर रही थी और इनको लगा यही चीज कि आप इनके जाल में फंस चुके हो। पर कहते हैं कि आपका शांत रहना सोच समझ कर के उठाया हुआ कदम था। अब बिल्कुल यहाँ मूवी में जैसे कहते हैं ना कि मूवी चल रही है और आप बिल्कुल यहाँ पर जो है मजे से अपना ड्रिंक बना लिया है, आपने यहाँ पर अपना आपने ले लिया है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के इनके तमाशे देख रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ा कमाल तो आपने कर दिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा कमाल आपने किया, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप पता है दिमाग से बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड हो। मैं यहाँ पर आपकी बात को निगेटिव नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बेवकूफ भी नहीं बनना चाहिए, सीधा रहो, सीधे इंसान बनो, बट इतना भी नहीं कि कोई बेवकूफ आपको बना करके चला जाए, फिर वो सीधा आप किसी काम का नहीं। और मुझे थैंक गॉड कि आप लोग जो भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग पर हो अभी, आप वैसे वाले मूर्ख नहीं हो, ठीक है। नो मैटर, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप इमोशनल फूल बन जाते हो, लोग आपकी मासूमियत का, आपके अच्छे दिल का फायदा उठा लेते हैं, बट जैसे ही आप पता आपको चलता है ना, चाहे जो भी कंडीशन हो, आप वो हो जो कि फिर पलट करके नहीं देखोगे, फिर पलट करके आप नहीं देखोगे। जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, आपका बुरा किया है, आप वो पर्सन फिर नहीं हो, क्योंकि आपके दिल में फिर उसके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। आपसे जब कभी कोई मिलता है ना, तो आप बिल्कुल उसको यहाँ पर रखते हो, इतना रिस्पेक्ट आपके मन में रहता है। बट इस महिला शत्रु ने धीरे 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 करके अपना रिस्पेक्ट इतना नीचे गिरा लिया ना, कि आपने भी यहाँ पर, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, कि आपने भी सोचा कि भाई करो तुम तमाशा, देखते हैं कहाँ तक जाते हो, कहाँ तक गिरते हो, क्या क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो शांत रहना था वो बिल्कुल सोच समझ करके रखा हुआ कदम था, और इन्हें चौंका करके जो आपने रखा है ना इस कदम के चक्कर में, वो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि माहौल को ही बदल दिया। क्योंकि आपने कभी इस महिला शत्रु के सामने खुद को नतमस्तक भी नहीं किया था। ये नहीं कि जवाब आप नहीं दे रहे थे, बैकफायर नहीं कर रहे थे इनकी चीजों को, पर ये भी नहीं था कि बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं, नतमस्तक हो गए हो, नाक रगड़ रहे हो, ये चीजें आपने की भी नहीं थी, बल्कि आपने, और ना ही अभी भी की, आप बस उसका तमाशा देख रहे थे। जो चीजें चल रही है, ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ खेल चल रहा है, तुम मेरी भावनाओं से खेल रहे हो, मेरे घर से खेल रहे हो, मेरी सुख से खेल रहे हो, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक खेलते हो।
क्योंकि असली गेम देखो, खेल देखने का तब भी मजा आता है जब सामने वाला इंसान की सारी चालें आप जान रहे हो, और उसको पता है क्या लगता है, पता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसको लगता है कि वो आपसे खेल रहा है, बट यहाँ पर हकीकत ये है कि आप उससे खेल रहे होते हैं। आप देखते जाते हो, तो ये देखो, ये एक दिलचस्प मोड़ आपकी लाइफ में था कि जहां पर आप जान रहे थे कि एक्चुअल में यही इनेमी है, यही महिला शत्रु है जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती है, और देख रहे थे आप तमाशे। यहाँ पर यही एनर्जी चैनलाइज हुई है। ओके, तो आपने भी इस वजह से नतमस्तक भी नहीं किया, बल्कि आपने उसके जोन से, जो एनर्जी अभी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, क्या आपने उसके जोन से बाहर निकल करके ये साबित कर दिया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर हुई है कि अगर आप लोग एक जगह भी रहते हो ना, फिर भी आपने वो मेंटली एक डिस्टेंस क्रिएट किया कि उसके अस्तित्व से भी अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है, या फिर वो कुछ अपनी राय रख रही है या नहीं रख रही है। कहाँ एक वक्त था जहां उसकी राय, अपनी राय को सबसे ज्यादा महत्ता देने के लिए वो बिल्कुल लगी पड़ी थी, और आज आपने उसके राय को ही वैल्यू देना बंद कर दिया। उसकी राय से आपको कोई लेना देना ही नहीं, उसकी बात से आपको कोई लेना ही देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल चिल करके बैठे हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है, और इस बात ने आपकी महिला शत्रु के पांव के नीचे की जमीन खिसका करके रख दी है। ठीक है, उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। अब जो है, देख रहे हो दिमाग कैसा हो चुका है, कैसे उलझन में ये भरी पड़ी है। 8 का नंबर, कर्मा। मैंने क्या कहा था, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, कर्म पड़ रहे हैं, अपने अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद इंसान को गिरना पड़ता है, और गिर चुकी है एनर्जी। यहाँ पर देखो आप, ये आपकी एनर्जी और ये उसकी एनर्जी। देखो यहाँ पर जो पांव के नीचे से जो जमीन खींची है ना, आज अचानक एहसास हुआ कि आप तो उससे कहीं ऊपर थे, वो कितनी नीचे गिर चुकी है। क्योंकि जब इंसान बहुत सारे गेम खेलता है, तरह तरह के गेम खेलता है, और बाद में उसको पता चलता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि कोई इंसान, उसको नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कमरे में, ठीक है, और उसने बहुत सारी गलती, ऊट पटांग हरकतें कर दी, सामान तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई इंसान अगर आपके घर में अचानक से घुस जाए और ऐसी ऐसी हरकतें कर ले, बहुत बिल्कुल आपका करीबी है, और वो पूरी तोड़ फोड़ मचा दे घर में, और आपके सामने बिल्कुल इनोसेंट इंसान की तरह वो रहता था, आज उसको मौका लग गया, बट यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, वो उसको आप पता नहीं था। अब क्या हुआ है कि आप उसके सीसीटीवी कैमरा में आपने उसकी छवि देख ली, आपने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, जितना खेलना है खेलो, तुम देखते कहाँ तक जाते हो। फिर वो जब इनोसेंट फेस बना करके आपके सामने आया, अच्छा घर में तोड़फोड़ हो गई, अच्छा लगता है कोई चोर आ गया, तो आप तो जान रहे हो कि किसने ये सब किया। अब आप जब उसको बेवकूफ बना रहे हो, आप जब उसके साथ खेल रहे हो, उसके भावनाओं के साथ खेल रहे हो, चलो ये समेट दो, चलो वो समेट दो, हाँ ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया, उसी को दौड़ा रहे हो। थोड़ी देर के लिए उसको भ्रम भी ये हुआ कि अरे इसके तो लॉस हो गए, मैंने तो इसका लॉस कर दिया। बट अब समझो यहाँ पर एक सिचुएशन कि जिस सिचुएशन में उसको खबर लगे कि आप उसके सामने वो सीसीटीवी कैमरे वाले फुटेज रख दो, बताओ उसकी क्या दशा होगी, उसको क्या लगेगा उस वक्त कि धरती फट जाए और उसमें वो समा जाए। और यहाँ पर यही चीज हुई है कि आपकी महिला शत्रु को अचानक ये एहसास हो चुका है कि जितने खेल वो खेल रही थी, आप तो उससे कहीं ऊपर थे। वो किससे खेलने की कोशिश कर रही थी, कहाँ खेलने की कोशिश कर रही थी, जहां उसके एक भी दाव पेच नहीं चलेंगे। आप तो जिस स्कूल में वो अभी टीचर बन के आई, आप तो वहां के हेडमास्टर हो भाई, आपको पता था, सारे गेम आपको पता थे कि क्या चल रहा है, क्या चाहत है उसकी। दरअसल देखो, हकीकत बात ये थी कि इस महिला शत्रु ने अपने अभाग्य को आपके ऊपर थोपना चाहा है। रीजन ये भी है कि इस महिला शत्रु की एनर्जी में बताऊं तो अपने अभाग्य को ये चाहती थी कि ये आपके ऊपर थोपा जाए। अभाग्य क्या था कि इसकी खुद की शायद मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं थी, मे बी जो है यहाँ पर इसके खुद के अपने हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, फैमिली में हो सकता है इसकी फैमिली अच्छी नहीं थी, या फिर फैमिली में पैसों की तंगी हो सकती है, अच्छे मतलब कि एक कहते हैं ना कि सुखी परिवार, वो शायद उसका इसके जीवन में अभाव रहा, या फिर इसके स्पाउस हो सकते हैं, जो हस्बैंड हो सकते हैं, वो इसको कम मानते थे, कम प्यार करते थे, कम इज्जत करते हैं इसके बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये चीज इसको लगी। ठीक है, अगर वो इन लॉज भी हैं आपके, ठीक है, अगर ये महिला शत्रु आपकी मदर इन लॉ भी हैं, फिर भी अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी साठगांठ है, अगर बहुत अच्छे से आप दोनों में रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, फिर भी इस महिला शत्रु को ये चीजें बार बार होती होंगी कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मदर इन लॉ ने मतलब कि मुझे अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने दिया, हमारे जमाने में हमारा रिलेशन अच्छा नहीं रहा, तो मैं आपका भी सही से नहीं रहने दूंगी।
ये चीज़ भी हुई होगी कुछ लोगों के साथ, ठीक है? अगर आपकी सिस्टर इन लॉ ही है तो उनके साथ खुद के अपने घर में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले हैं, वो प्यार, वो मोहब्बत उस तरह की चीज़ें नहीं चली है, जो इनको लगता है कि वो आपके जीवन में भी नहीं होना चाहिए। नो मैटर जैसी भी चीज़ें थी वो आप समझ लो, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि इस महिला शत्रु को यही चीज़ थी कि इसका जो अभाग्य है, जो चीज़ इसके लाइफ में फुलफिल नहीं हुई, जो कमी इसको है, वही कमी आपके भी जीवन में रहे, आप भी खुश नहीं रह सको, ये चीज़ इस महिला शत्रु को असली अगर मैं यहाँ पर जड़ कहूँ इस शत्रुता की, तो यही चीज़ इसको थोपना था, ठीक है? उनके बिछाए जाल से आप लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बाहर निकल चुके हैं। जाल इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एक बहुत अच्छा जाल इसने बिछाया था, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी कोई मामूली एनर्जी नहीं है। इसने आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देख रहे हो, तंत्र मंत्र तक का सहारा ले लिया, टोना टोटका का सहारा ले लिया, आपके स्पाउस पर बंधन क्रिया करा करके आप पर बंधन क्रिया करा दिया होगा शायद इसने, या फिर अगर नहीं कराया फिर भी अपने बिहेव से, अपने विचार से आपकी जिंदगी में लंका लगाने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट यहाँ पर ये जो सनराइज है ये दे रहा है कि आप इसके लूप से बाहर आ गए, आप इसके उस चीजों से बाहर आ गए, ठीक है? और जो इस बात का सबूत है कि वो कितनी भी बड़ी झूठी चाल जो जो भी इसने चली थी, ठीक है? जितनी भी झूठी चाल थी वो मतलब कि आप उसमें फँसे नहीं, ठीक है? उनकी यही इच्छा थी कि आप हमेशा टूटे रहो, हमेशा परेशान रहो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं रहे, सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी नहीं रहे, ठीक है? घर का दबदबा है, जिस जगह भी रहते वो दबदबा कभी भी उनसे छीने ना, आपको कभी जस्टिस मिले ना, ये सारी चीज़ें थी इसकी लाइफ में, ठीक है? आप हमेशा टूटे रहो, हमेशा चुप रहो, इनके सामने कुछ नहीं बोलो, ये जो बोलती हैं वो सारी चीज़ें नतमस्तक होकर के सुनो, ठीक है? एक पपेट की तरह कहते हैं ना कि एक बंदर और मदारी की तरह ये आपको नचाएँगे और आप नाचते रहो इनके डमरू पर, ठीक है? यही चीज़ थी, ये चीज़ ही थी इनको कि आप अपना दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ में देखो उसको ये बात पता चल चुकी थी। इस महिला शत्रु को भी आपसे कहते हैं ना कि लोगों से जब आप मिलते हो, बातचीत करते हो तो वो कहीं न कहीं आँक लेते हैं। तो इस महिला शत्रु को ये तो खुद बहुत ज़्यादा चतुर चालाक और बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी थी। इसको समझ में ये आ चुकी थी कि आप भी कोई कम नहीं हो, ठीक है? आपकी आवाज़ में भी वो ताकत है, आप में भी वो क्षमता है कि आप भी निखर कर के सामने आ सकते हो। आपका भी परिवार में नाम हो सकता है, लोग आपकी भी तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप गुणी हो। तो ये चीज़ इसको यही चीज़ थी कि आपके बारे में परिवार ना जाने, सोसाइटी ना जाने, ठीक है? ना जान जाओ या फिर आप अपनी ताकत ना जान जाओ। अगर आपको सपोर्ट मिलने लगेगा अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का, या फिर आप जो चाह रहे हो लाइफ में वो आप अगर बन जाओगे, वहाँ पे पहुँच जाओगे, तो फिर आप इनसे कमतर कैसे रहोगे? तो ये चीज़ ये नहीं चाहती थी कि आप अपनी चीज़ों को जान जाओ, ठीक है? और कहीं न कहीं आप उस हकीकत को नहीं जानो, इसलिए ये सारी चीज़ें, ये दबाव बना करके, आपको डरा करके, धमका करके, या फिर आपकी बुद्धि के साथ खेल करके, आपको भ्रम में फँसा करके, मैनिपुलेट करके, आपको गलत डिसीज़न करवा करके, या आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में लड़ाई लगवा करके, जैसे भी हो, साम, दाम, दंड, भेद जैसे भी हो, बट इसने ये सारी चीज़ें की। हाँ, आप हमेशा उलझे रहें ये चाहती, ताकि आपको कभी क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि क्लैरिटी का यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्योंकि अब आप इस बात को लेकर क्लियर हो। आप पहचानते हो कि असली जड़ क्या है आपके रिलेशनशिप को खराब करने में। ये महिला शत्रु का मकसद क्या है ये भी अब आप धीरे-धीरे जान चुके हो। तो ये क्लैरिटी ये नहीं चाहती थी, क्योंकि क्लैरिटी मिलते ही आप उसका खेल समझ जाओगे। ये चीज़ इसको पता था और उसका खेल खत्म कर दोगे। जो ये खेल रही है, आपके जीवन के साथ जो ये खेलना चाह रही थी, आपकी लाइफ के साथ, आपकी दुनिया पूरी जो ये उजाड़ना चाह रही थी, ये खेल आप समझ जाओगे और फिर इसका खेल हो जाएगा खत्म, ठीक है? पर एनर्जी बता रही है कि हाँ, शुरू में ऐसी चीज़ें हुई है, शुरू में आप भी थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जी में थे, शुरू में हो सकता है आप भी भ्रमित हुए, शुरू में इसीलिए चीज़ें बिगड़ी है क्योंकि आप इनोसेंट थे, आपको पता नहीं था ना कि ये खेल रही है आपके साथ, तो इसलिए आपने भी प्रतिक्रिया दे दी, आपने भी रिएक्शन दिया, आपने भी संबंध तोड़ करके शायद साइड हो गए, या फिर बहस हुई होगी, बातचीत में झगड़े हुए होंगे, या फिर आप फँस गए इसके बनाए जाल में, आप फँस गए, आपके स्पाउस फँस गए, किसी न किसी तरीके से जो है ये चीज़ें हुई। जैसा कि आपको स्पष्ट नहीं था कि इनका खेल जो है ना, आपने इनकी बातों पर रिएक्शन देना जो है बाद में जब बंद किया है, हाँ ठीक है, शुरू में चीज़ें खराब हुई होंगी, पर आप इनके भ्रम में जब तक फँसे रहे। जैसे ही आपको स्पष्ट हुआ, जैसे ही आपको समझ में आ गई चीज़ें कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आया है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, डिवाइन ने यहाँ पर समझो एक तरह से आपके लिए कृपा की, और कहते हैं कि आप आ गए एक्शन के मोड में। आपको जैसे ही ये बात स्पष्ट हुई कि आप
आपको यहाँ पर आपके साथ खेला जा रहा है, ठीक है? आपने इनकी बातों पर रिएक्शन देना बंद कर दिया। सबसे बड़ा स्टेप आपने यहाँ पर उठाया कि आपने इनकी बातों पर रिएक्शन देना बंद किया है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी कि आप एक्शन में आ गए। आप जो पहले एक्शन में नहीं थे, देखो यहाँ 2 चीज़ें हो रही है कि उस महिला शत्रु के खिलाफ आप एक्शन में नहीं थे, ठीक है? और अब आप क्या हो कि आप एक्शन में हो। एक्शन में क्या हो कि अब आपने उसको प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी, उसको जवाब उनके तरफ आपने अपना एक्शन बंद कर दिया। मतलब देखिए पहेली है, एक पहेली है यहाँ पर कि आपने अब एक्शन लेना बंद कर दिया उस महिला शत्रु के खिलाफ और आपने अब एक्शन लिया कि नहीं, मुझे अब उसके भ्रम में नहीं फंसना है, मुझे अब उसके उकसाने पर नहीं कसना है, यहाँ पर मुझे उसकी बातों में नहीं आना है, उसके उलझाए हुए उलझन में नहीं आना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और जैसे ही आप इन बातों से इन चीज़ों में आपने रिएक्शन देना बंद किया है, जवाब नहीं दिया है, साथ ही दिल में कोई गिल्ट भी नहीं रखा आपने। जैसे पहले था ना कि पूरे गेम में कि मतलब कि आपको लगता होगा कि पहले कि अरे! उसको कुछ मैंने कह दिया, आपके मन में भी कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्ट चलता होगा कि बड़ी है या रिलेशन में है, कैसे मैं उनको आहत कर सकती हूँ या फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। पर जैसे ही आपको गेम समझ में आया ना, आपने गेम पूरी की पूरी ही पलट दी। पूरी की पूरी गेम को ही आपने यहाँ पर पलट करके रख दिया है, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हुई है। क्योंकि आप खेल रहे हो, वो नहीं खेल पा रही है, अब आप खेल रहे हो। आपके आराध्य की मर्ज़ी से ही खेल रहे हो लेकिन खेल रहे हो। यहाँ आपके आराध्य की कृपा ही हुई है और अब आप इनसे खेलना स्टार्ट आपने किया है, ये कमाल की बात हुई है, ये कमाल कर दिया आपने। एक बात और कि आपने चुप रह करके उनकी हर चाल को यहाँ पर उजागर कर दिया क्योंकि जब तक आप रिएक्शन देते रहे, ये महिला शत्रु जो है अपनी नकली चेहरे को जो है ना बचाने का मौका इसको मिलता रहा, ठीक है? क्योंकि ये क्या करते थे कि ये आपको जब आपको भड़का देना, अब आप भड़क गए, आप अपने परिवार में झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो और ये लोगों को दिखाते थे कि देखो सामने वाला इंसान ही बदमाश है, सामने वाला इंसान ही अच्छा नहीं है, ठीक है? या फिर ये जैसे भी हो आपको बदनाम करती थी, ठीक है? अपने इनोसेंट फेस को बना कर के ये क्या करती थी कि आपको बदनाम करने के लिए, अपना नकली चेहरा बचाने के लिए क्योंकि ये नकली चेहरे लगा करके इन लोगों के सामने तो दिखा रही है ना कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जायदाद ले जाना है, ले जाओ, प्रॉपर्टी ले जानी है, ले जाओ, आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर एक्चुअल में देखो इसका चेहरा क्या था। एक्चुअल में इसको कितना ज़्यादा गिल्ट है, एक्चुअल में इसको कितनी ज़्यादा परेशानी है, पर ये चीज़ ये चेहरा छिपा करके सामने सबके ऐसे रहती थी कि अरे भाई! इस पर तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हो और ये भी आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी के साथ ये रहना चाहती थी और रहती थी, ठीक है? क्योंकि वो अपने झूठ को सच और आपको आपके अपने जो छल है, अपने जो छल जो इसने बना रखा था आपके लिए जो छल किया था इसने, उसको मासूमियत बताती थी। लेकिन आपने तो चुप रह कर के यहाँ कहते हैं ना कि जो एक डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया, आपने यहाँ पर क्या किया कि चुप भी आप रहे। असली खेल तो आपने खेल लिया है कि आप यहाँ पर चुप भी रहे हैं। आपने क्या किया? रिएक्शन देना बंद कर दिया। आपने अब क्या किया? बैठ के सोचा कि चलो भाई, ये अच्छी मूवी चल रही है, अच्छा तमाशा चल रहा है, चलाओ देखते हैं तमाशे कितने दिन तक आप चलाते हो। आपने यहाँ पर देख लो कॉन्शसनेस का कार्ड है, आपका खुद का अपना थर्ड आई चक्रा काम कर रहा था, आपने यहाँ पर उनसे डिस्टेंस बना लिया और जितना ढोंग वो कर रही थी ना सबके सामने यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर यही चीज़ हुई कि जो ढोंग कर रही थी क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि मतलब आया इसलिए कि अब तो वो लोगों के सामने जैसे कि कहते हैं ना कि सफाई दे रही है, खुद से सफाई दे कर कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके हस्बैंड को तो इन्होंने आपको गलत और अपने आप को बहुत ज़्यादा सही साबित किया और जब आपने गलती करनी बंद कर दी, अब गलती करनी कैसे बंद कर दी आपने? क्योंकि आप तो यहाँ पर बिल्कुल चिल होकर के बैठ गए कि ठीक है, चलो जैसे चलना है, देखते हैं क्या मूवी में और क्या-क्या चीज़ें चलती है। आप क्या-क्या खेल दिखाते हो, चलो दिखाओ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जब खेल देखने के लिए बैठ गए तो अब तो आप अपनी तरफ से तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हो। आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। तो अब जो है ये इनका दिखावा भी खत्म हो गया। दिखावा इनको एक्चुअली खत्म करना पड़ गया और यही वजह है कि अब वो कहीं न कहीं घबरा चुकी है। अब उसको गिल्ट हो रहा है क्योंकि वही सीसीटीवी कैमरा वाला एग्ज़ाम्पल कि अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या सफाई दे क्योंकि घर में घुस करके तो उसने ही तोड़-फोड़ की थी। अब क्या मुँह लेकर के वो सबके सामने जाए, क्या दिखाए वो सबको सामने कि भई वो तो सीधी थी, उसने नहीं तोड़-फोड़ की, उसने नहीं तोड़-फोड़ मचाई है। क्या कहे वो सोसाइटी को, समाज को? इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि इतना उलझ चुकी है अपनी एनर्जी के साथ कि अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया इस महिला शत्रु ने, अपने मन से। बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही है, बना रही है और लगातार यहाँ पर जो है मतलब कि समझो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में वो चीज़ देख लिया है। अब आप इसको डर लग रहा है कि जाकर के कहीं सोसाइटी में तो नहीं कह दोगे
जाकर के किसी और को तो नहीं कह दोगे? अगर हस्बैंड वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को तो नहीं मेरी हकीकत, मेरा असली चेहरा दिखा दोगे? फैमिली वाले लोगों को तो नहीं दिखा दोगे? तो अब इतना डर है, इतना तड़प है अब अंदर से कि मतलब एक एक अब डर है। जो डर वो आपकी आँखों में देखना चाहती थी, जिस डर से वो आपको डराना चाहती थी, अब वो खौफ, अब वो डर, अब खुद इसकी आँखों में नज़र आ रहा है, ठीक है? आपकी खामोशी का ये सबसे बड़ा असर हुआ है कि अभी तक आपने रिवील नहीं किया है, ठीक है? आपकी चुप्पी ही इसके लिए सबसे बड़ी हार बन गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो। आपकी एनर्जी यहाँ पहले से ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, क्योंकि पहले आप उनकी बातों से कहीं न कहीं आहत होते थे, हताश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, टूट जाते थे और यही तो उसका माइंड गेम था। और अब आप बिल्कुल चिल करके बैठे हो कि अच्छा ठीक है, खेलो यहाँ पर क्या खेलना है। और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ से जो है मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना कि लोगों को सुना रही है कि तुम्हारी जो है जो आप चुप हो, तुम्हारी गलती है, तुमने तुमने यहाँ पर ऐसा किया है, तुमने ऐसा किया है, अपनी तरफ से कुछ न कुछ कहानियाँ बना-बना करके लोगों को उलझाना चाहती है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो राइट नाउ इसकी एनर्जी यही है कि अभी घबराहट है, अभी चीज़ें जो है बिल्कुल इसके दिमाग में चल नहीं रही है, सोच रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घबराहट से बहुत ज़्यादा जो है ना हड़बड़ाई हुई है। इसको डर भी है कि अब जो चीज़ें रिवील हुई है, अब जो चीज़ें हुई है, उसके बाद इसका क्या होगा? कहीं परिवार में लड़ाई-झगड़े तो नहीं होंगे, कहीं जो है क्या कहते हैं इनको बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो जाए, कहीं आप आकर के सामने से जो है इनको बेनकाब कर दो, ठीक है? इनकी बेइज़्ज़ती कितनी होगी? अभी लगातार इसके दिल-दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट अपने आप को लेकर के लग रहा है। एक्शन देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओहो! देखो अभी भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट बना कर के रखना चाहती है, अपने आप को भी बिल्कुल। ये भी थोड़ा-सा जो है ना अभी भी लोगों के सामने इसी तरह का चेहरा लेकर के बैठी है कि जैसे कि इसको कोई आपसे मतलब कहते हैं ना कि दुश्मनी नहीं है। आपसे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये दिखाना चाह रही है, लोगों को अभी भी दिखाना चाह रही है, क्योंकि ये देख रही है कि आप भी चिल होकर के देख रहे हो, तो ये भी अभी देखने में लगी हुई है। बट होगा क्या यहाँ पर? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनिटली यहाँ पर देखो डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर कहते हैं ना कि जब जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ईश्वर भी साथ देने के लिए आ जाते हैं। डिवाइन टाइमिंग आ रही है और डिवाइन टाइमिंग में डेफिनेटली इसको अकेला रहना पड़ेगा। 9 की एनर्जी थी, अपने आप को इस एनर्जी में दिखाना चाह रही थी। आप भी 9 में हो, आप भी कोई इससे कम नहीं हो। कहते हैं ना कि शेर को सावा शेर ही मिलेगा, आप इससे कम नहीं हो। और यहाँ पर डेफिनेटली अब इसको यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा, इसको अकेलेपन में जाना पड़ेगा। एक वक़्त इसकी लाइफ में अब ऐसा आ रहा है जहाँ इसके पास कोई नहीं होगा, अपना कोई सगा नहीं होने वाला है इसके पास। अगर कर्मों की बात की जाए तो कर्म इसको यही मिल रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की है, पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ ही आपके ये इन रीडिंग्स को लाती हूँ, थोड़ा सा अप्रिसिएट करो, ठीक है? 50K जरूर करवाओ, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, राधे राधे।